आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पालवर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप की हमने बेसिक डिटेल तो जान ली थी कि बेसिक अगर कॉन्सेप्ट समझे तो क्या होता है, बिकॉज बेसिक इज अ पावर। तो हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया था। अब बारी आती है जो बेसिक सीखा था कॉन्सेप्ट उसको इम्प्लीमेंट करने की, कि अगर एग्जाम में इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किस टाइप के होते हैं, और अगर हमें समय बचाना है तो ट्रिक के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पार्टनरशिप की कुछ इजी सी ट्रिक, जिससे कि आप पार्टनरशिप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ट्रिक के थ्रू इजी से 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं इसके लिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना होगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें इन ट्रिकों को जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चंस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट। इट मींस कि इससे पहले हमने पार्टनरशिप पढ़ा था, बट वो उसकी बेसिक डिटेल जानी थी कि बेसिक से अगर पार्टनरशिप को समझे तो किस तरीके से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, हमारी अप्रोच क्या होती है इसको करने की। तो हमने इसका बेसिक तो कंप्लीट कर लिया है। पार्टनरशिप की बेसिक डिटेल जानने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि ये पार्टनरशिप आखिर होता क्या है। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसका पार्ट 2। इट मींस पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, कि क्वेश्चंस इसके किस तरीके से एग्जाम में आते हैं और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए उनको करने की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापार में 76,000 रुपए निवेश करता है, कुछ माह बाद बी आ जाता है 57,000 रुपए के साथ उसमें शामिल हो जाता है। ओके, अब वर्ष के अंत में जो उनका लाभ हुआ, ओके, इतने और इतने अमाउंट के अकॉर्डिंग जो उनका लाभ हुआ वो कितने के अकॉर्डिंग बांटा गया, 2:1। ओके, 2:1 रेशियो के अकॉर्डिंग बांटा गया। तो अब इसमें बताना क्या है हमें कि कितने माह बाद बी व्यापार में शामिल हुआ। इट मींस ए ने स्टार्टिंग में किया, उसके बाद कितने दिन बाद बी उस व्यापार में आया शामिल होने के लिए। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। किस तरीके से करेंगे, फर्स्टली हमें पता क्या है कि ए का कितना हिस्सा है, ए ने कितना अमाउंट निवेश किया है, ए की कैपिटल क्या है 76,000, बी ने कितना अमाउंट निवेश किया 57,000। अब ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसी के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करते हैं, ओके, अब हमने मान लिया कि बी जो शामिल हुआ, ओके, बी शामिल हुआ, कब शामिल हुआ, फर्स्टली हमने मान लिया कि बी शामिल हुआ है इसमें। ओके, बी शामिल हुआ कब, एक्स दिन बाद, एक्स दिन बाद शामिल हुआ। ओके, ये हमने इसका मान लिया कि एक्स माह बाद ये शामिल हुआ। ठीक है, अब एक्स माह जब बाद शामिल हुआ तो इसका बी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। अगर हम बी का जो अमाउंट निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे कि उसने कितने माह के अकॉर्डिंग अमाउंट लगाया। तो 12 महीने होते हैं एक साल में। इट मीन्स कि 12 महीने जब साल में होते हैं तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक्स को घटा देंगे। एक्स का जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो हमारे पास आ जाएगा। ओके, फर्स्टली से हमने सॉल्व किया कि बी शामिल हुआ कब, एक्स माह बाद। ओके, एक्स माह बाद शामिल हुआ। जब वो एक्स माह बाद शामिल हुआ, ओके, एक्स मंथ के बाद शामिल हुआ, तो टोटल 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। तो हमने क्या किया, 12 मंथ में से एक्स को घटा दिया। ओके, जितने, क्योंकि वो बाद में शामिल हुआ ना, तो कितने बाद में हुआ ये तो नहीं पता, बट टोटल जब 12 महीने हैं तो 12 में से हमने उसको जितने भी शामिल हुआ उसको हमने घटा दिया। तो इस तरीके से ये हमारा आ गया। इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया कि उसने जो अमाउंट, इट मीन्स जो निवेशित हुआ है, ओके, निवेशित धन, निवेशित कितने टाइम के लिए किया, उसने निवेशित कितने के अकॉर्डिंग किया कि 12 महीने में से एक्स को घटा देंगे तो जो उसका टाइम बचेगा उतने टाइम के लिए उसने निवेशित किया। ओके, अब हमने माना। अब इसी के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, हमारे पास अमाउंट ए का कितना है 76,000 है। ओके, 76,000 जब हमारे पास ए का अमाउंट है, ओके, और इसने कितने महीने के लिए किया, ये तो स्टार्टिंग से था ना, ये तो कहीं नहीं गया था। ये हमारे पास कितने मंथ से था, ए ने हम जो अमाउंट निवेश किया वो एक साल में पूरे कंटिन्यू स्टार्टिंग से ही था। इसी तरीके से बी के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। बी ने कितने अमाउंट के लिए किया, बी ने कितना अमाउंट किया 57,000 किया, बट इसने कितने समय के लिए ये हमें नहीं पता। तो इसका समय हमने कितने के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाला हुआ है, कैसा, 12 - x, इस तरीके से निकाला है।
तो इतने टाइम के लिए इसने निवेशित किया, तो ये तो इन्हें निवेशित धन किया, उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। बट इनके बीच जो रेशियो बटा, ओके, जो इनके बीच जो लाभ बटा वर्ष के अंत में, वो कितने के अकॉर्डिंग बटा, 2:1। तो 2:1 हमने ये मेंशन कर दिया। अब इसका आप त्रिया गुणा कर लीजिए, इट मीन्स इसको इस साइड ले जाइए, ये एक इधर आएगा तो सेम टू सेम हो जाएगा। जब इसको हमने सॉल्व किया तो किस तरीके से हुआ, ओके, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, 9000 कितना आ गया। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, इसका हमने इसमें त्रिया गुणा किया तो 9,12,000 ये हमारे पास इसका अमाउंट आ गया। देन इसको सॉल्व किया तो 57 का दोगुना कितना होता है, 2 का मल्टीप्लाई होगा जब ये इधर जाएगा तो, ओके, तो कितना हो जाएगा, 1,14,000 हो जाएगा, ओके। और साथ ही हमारे पास ये क्या आया, 12 माइनस एक्स, ये आ गया। अब इसको हम कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं, ओके। फर्स्टली आप ये जो जीरो है, इस 3 जीरो को इन 3 जीरो से यही डिवाइड कर दीजिए, इट मीन काट दीजिए। अब आपके पास कितना बचा, 912 और 114 यही बचा। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया, मेरे पास इसके अकॉर्डिंग आ क्या गया, 912 इक्वल टू 114 और कोष्टक में क्या आ गया, 12 माइनस 2। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसे आगे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 912। देन इसे आप पक्षांतर से इस साइड लेके आ जाइए तो कितना हो गया, 900 कितना हो गया, 114। अब इसे आप काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, पास यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। देन इक्वल टू कितना है, 12 माइनस एक्स, इस 12 को इस साइड लेके आएंगे तो ये 8 में से घट के कितना बचेगा, x बराबर आपके पास आए, x बराबर आपके पास आ जाएगा कितना, 4। और यही आपका आंसर है कि बी जो है कितने मंथ बाद आया, 4 मंथ बाद, 4 माह बाद वह आया पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हुआ कि भी कितने महीने बाद आया, 4 महीने बाद आया उस व्यापार में शामिल होने के लिए। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए व बी एक व्यापार में एक साथ 12,000 रुपए निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में 1800 रुपए के कुल लाभ में ए का हिस्सा 750 रुपए था। ए का निवेश कितना था, ये तो इसका क्या लाभ का हिस्सा था, बट उसने निवेश कितना किया था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें पता क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि उनका प्रॉफिट कितना हुआ, ओके, इन दोनों के अकॉर्डिंग प्रॉफिट पता है और दोनों ने साथ में कितना अमाउंट लगाया वो पता है। तो हम क्या है, एक एक के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। कैसे, जैसे ए का निवेश, ए का निवेश कितना है, हमने यहाँ पे लिखा ए का निवेश, ओके। सेकंड क्या आ गया बर्थडे में, बी का निवेश, ओके। दोनों के अकॉर्डिंग निकालना है क्योंकि इनका हमें कुल दिया है। अब इसी की तरह निकालना क्या है हमें, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा है कि कितना हिस्सा था उसका, ओके। और सेकंड क्या दिया है हमें, सेकंड हमें निकालना क्या है, अगर ए का हिस्सा निकालना है तो इसमें बी भी अलग इंडिविजुअल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, बी का हिस्सा, ओके, बी का हिस्सा हो गया। अब इस तरीके से ये हमें, अब इनके अकॉर्डिंग हमें निकालना है क्योंकि ये तो पता नहीं है हमें, ओके, क्योंकि इंडिविजुअल इंडिविजुअल बताया है तो ये इंडिविजुअल तो हमें पता नहीं है, बट हाँ ये पता है कि उन दोनों ने टोटल अमाउंट कितना निवेश किया था, ओके। साथ ही उन दोनों को लाभ कितना हुआ, ओके, जिसमें से कितना ए का लाभ का हिस्सा कितना है। जब ए का लाभ अगर हमें पता चल जाएगा, जब ए का लाभ का हिस्सा हमें पता है तो हम इससे बी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, टोटल तो उनको कितना हुआ था, 1800 ही हुआ था ना। जब 1800 में से अगर 750 चला जाएगा तो जो बचा वो बी का ही हिस्सा तो बचा। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फर्स्टली इसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसी तरीके से जब ए का हिस्सा हमें पता ही है, ए का हिस्सा कितना है 750, ओके 750 है। बी का हिस्सा कितना है 18 में से हम 1800 में से हम 750 को माइनस कर देते हैं तो क्या आ गया हमारा, पी का हिस्सा कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ये तो 750 ही रहेगा। धन कितना आ जाएगा 1050, ये जाएगा आपके पास। कितना हो गया, ए का हिस्सा हो गया जो उसे लाभ में से मिला था, ये क्या हो गया बी का हिस्सा हो गया जो उसे लाभ में से मिला था। अब इनको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, अगर इनको हमने सॉल्व किया तो किस तरीके से करेंगे। फर्स्टली अगर हम इसे सॉल्व करें तो एक जीरो से एक जीरो यही कट जाएगी, ओके। 75 का अगर आप इसे आप डिवाइड कर लीजिए, कितने से डिवाइड करेंगे, अगर हम इसे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 पंजे 75, कितना बार गया 5 बार, और 15
15 सत्ते 105, कितना गया 7 बार। इट मीन्स कितना आ गया ये हमारे पास 5/7 ये आ गया। अब इसमें से 5/7, ओके, ये क्या है ए का हिस्सा और ये क्या है बी का हिस्सा। जब ए का हिस्सा और बी का हिस्सा हमें पता है, ए का हिस्सा कितना है 750, जो किसके बराबर है 5 के। तो इसी तरीके से हम ए का निवास निकाल, अब इसी तरीके से हम ए का निवेश निकाल लेते हैं। ए का जो निवेश किया है उसने कितना अमाउंट किया है, टोटल अमाउंट जो हमारे पास कितना है, ये दोनों ही टोटल अमाउंट है, ओके। जो इनके अकॉर्डिंग निकला अनुपात वो ये दोनों ही होंगे। तो 5 + 7, इसको हम, ये ए का है क्योंकि एक का ही तो निकालना है हमें, और इनका प्लस कर दीजिए 5 बटे कितना हो गया 12 हो गया। जब 5 बटे ये 12 हो गया तो टोटल अमाउंट कितना था, ये 12,000 था। 12,000 से आप इसे भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12 से जब इसमें 12 गया तो 12 से 12 डिडक्ट हो गया, कितना बचा आपके पास 5,000। और यही क्या है ए का हिस्सा। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया कि ए का हिस्सा कितना है 5,000 रुपए। और अब आप बी का हिस्सा निकाल सकते हैं, ओके, कि जब 5,000 गया तो बी का हिस्सा क्या आया हमारे पास 7,000। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इजीली आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्या है, एक व्यापार में एबीसी ने, ओके, एबीसी ने कितना क्रमशः 300, 400 और 420 रुपए का निवेश किया। अब ये उन तीनों का निवेश है। वर्ष के अंत में तीनों को कितना 180 का लाभ हुआ। तो वो जो लाभ है उन तीनों को बांटना है। तो किस तरीके से बांटेंगे, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। किस तरीके से बांटेंगे कि जो ए का लाभ है, ओके, सॉल्व कैसे करेंगे, ए का लाभ अनुपात बी का लाभ अनुपात सी का लाभ, यही हमारा, ओके। इनका क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट निकालना है। तो इस तरीके से ये इनका अनुपात आ गया। अब इनने जो राशियां हैं, इन तीनों की राशियां क्या है, इट मीन्स इनने निवेश कितने का किया है, अब ये कितना है 380। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से करेंगे कि इनका जो रेशियो है 380, 400 और 420, ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापार में 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन से, ए बी सी। 380, 400 और 420 का उन्हें निवेश किया और 180 रुपए उन्हें वर्ष के अंत में लाभ मिला। तो तीनों में हमें वो लाभ को बांटना है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें दिया गया है ए बी सी, ये तीनों रेशियो दिए हैं, कितना दिया है ये दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं कि ए का लाभ, बी का लाभ और सी का लाभ क्या होगा। इन्हें हम और इजी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ भी जीरो, ये जीरो हट गई, ये जीरो हट गई, ये जीरो हट गई, ओके। अब यहाँ पे बचा कितना 38, 40, 42। तो ये किससे जा सकता है, ओनली 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 19, 20 और 21 ये आ गया। इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इंडिविजुअल ए का लाभ निकाल लीजिए। ए का लाभ क्या है, ए का अगर हम प्रॉफिट निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे, ए का प्रॉफिट हमें कितना है, दिया कितना है, ए का 19 है, ओके। और हमारे पास टोटल दिया कितना है 19 है, और टोटल कितना है हमारे पास 19, 21, 40, 60। तो टोटल कितना है 60, डिवाइड कर दीजिए। टोटल लाभ कितना मिला है 180, ओके। अब इससे आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 3 बार ये चला गया तो कितना आ गया आपके पास, इस 3 का इस 19 में गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया 57 रुपए। तो ए को कितना लाभ मिला 57 रुपए। सेम टू सेम आप बी का निकाल लीजिए। बी का लाभ, बी का प्रॉफिट क्या होगा, बी का जो प्रॉफिट होगा इसी तरीके से होगा, कितना यहाँ 20 है और टोटल कितना है 60 है, और इनका अमाउंट कितना है 180 है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 3 बार ये गया, 6 दिया 18, और ये कितना हो गया आपका 20 दूनी 40। इट मीन्स बी को कितना रुपया मिला, इट मीन्स बी को कितना रुपया मिला 40 रुपए। सी का प्रॉफिट क्या होगा, सी का जो प्रॉफिट होगा वो क्या रहेगा, सी का प्रॉफिट है कितना 21, रेशियो में 21 ही निकला। टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास इन रेशियो के अकॉर्डिंग 60, ओके। और जो टोटल अमाउंट का लाभ कितना मिला हमें 180। देन सेम टू सेम ये भी करेंगे तो 21 दूनी 21 दिया कितना हो जाएगा आपका 63 रुपए। ये आपका आ गया सी का। तो इस तरीके से अगर इंडिविजुअल निकालें तो ये इनका अमाउंट है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, क्योंकि इसमें हमें पेन कॉपी की नीड नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में हमें सब कुछ दिया है। ओनली हमें क्या सॉल्व करके बताना है कि इंडिविजुअल अगर होगा तो किस तरीके से होगा। 1290 रुपए को एबीसी के बीच हमें इस तरीके से बांटना है। कैसे बांटना है,
कि ए का हिस्सा बी का कितना, कि ए का हिस्सा बी का कितना, एक सही 1/2 गुना हो। और बी का जो हिस्सा है वो सी का कितना, एक सही 4, एक सही 3/4 गुना। और सी का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। ओके, सी का हिस्सा क्या रहेगा। तो इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन दिया। अब अगर इसे सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। फर्स्टली अगर सॉल्व करें तो हमें दिया क्या है, ए अनुपात बी, यही दिया है। ए अनुपात बी कैसे दिया, आगे सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा कैसे दिया है। ए अनुपात हमें दिया है कि इस बांटना कैसा है, ए का हिस्सा बी का कितना है, एक सही 1/2। ओके, तो इट मीन्स ये ए का हिस्सा है, एक सही 1/2 अनुपात में बी का हिस्सा कितना हो गया, एक। इसी का अनुपात ये हिस्सा गुना हो गया, एक का गुना कितना हुआ, ये। इसी तरीके से आप अगर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या, अब इसी तरीके से आप बी का निकाल लीजिए, बी अनुपात सी। बी अनुपात सी क्या दिया है, बी का। ओके, अब बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा सी का। ओके, बी का जो हिस्सा है वो सी के कितने गुना है, एक सही 3/4। तो इस तरीके से बी का क्या होगा, एक सही 3/4, ये हो गया। ओके, और आगे अगर सॉल्व किया तो सी का क्या हो गया, एक हो गया। अब ये हम इसी तरीके से, अब ये ए बी सी तीनों के अकॉर्डिंग आ गया। अब इसे आप और सॉल्व कर लीजिए। अगर इसे और आगे सॉल्व किया जाए, ये मिश्र भिन्न में दिया है, इसे सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करके देन रेशियो में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे। अनुपात का मीन्स क्या होता है, रेशियो का मीन्स ही होता है बटे। तो इट मीन्स ये एक इसके बटे में है, बटे में है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक सही एक सही 1/2। इट मीन्स 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2 होगा। अब ये एक नीचे है तो जब पलट के जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुणा में उसी के आ जाएगा। तरीके से हमारे पास आ क्या जाएगा, 3:2 यही आएगा, क्योंकि ये 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। और अनुपात का मीन्स होता है बटे, तो एक इसके नीचे चला जाएगा। जब ये एक पलटेगा तो ऊपर आ जाएगा, 3 में 1 का गुणा हो गया तो वही सेम टू सेम आ गया। अब इसे भी आपने इसी तरीके से सॉल्व किया तो कितना आ गया, 7:4। ओके, अब ये आ गया। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। क्या इसे हमने सॉल्व किया तो किस तरीके से आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब रेशियो को निकालने के लिए हमने इससे पहले भी ट्रिक जानी थी कि इसे अगर इस तरीके से दिया जाए, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ये हमें दिया गया है, तो इसको हम ए अनुपात बी अनुपात सी में किस तरीके से निकालेंगे। इसकी ट्रिक भी हमने जब रेशियो पढ़ा था तो उसमें जानी थी। तो रेशियो की अधिक जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सारी डिटेल ले सकते हैं। वहां पे हमने बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ इसे सीखा था और साथ ही बहुत ही इजी सी ट्रिक से इसे सॉल्व करना सीखा था। ओके, तो उस तरीके से आप उसे निकाल सकते हैं। और किस तरीके से सीखा था, इसे सॉल्व करने के लिए हमें उल्टा एन बनाना होता है। उल्टा एन मीन्स इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। ये उल्टा एन बन गया, उल्टा एन के अकॉर्डिंग आपको गुणा करना होता है। इट मीन्स ये इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 21। अब ये क्या है, इससे ये गुणा होगा तो कितना आ गया आपके पास, 14। देन कितना आ गया आपके पास, 4 दूनी 8। अब ये आपके पास एबीसी आ गया। ये एबीसी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके रेशियो को। कि टोटल अमाउंट जो 1290 है वो किस रेशियो में बटा है, एबीसी में, इस रेशियो में बटा है। अब हमें बताना क्या है, बताना है हमें सी का हिस्सा। तो इस तरीके से इंडिविजुअल इंडिविजुअल आप इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि सी का जो हिस्सा है, ओके, इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम सी का हिस्सा। कैसे निकालेंगे, सी का जो हिस्सा है, सी का रेशियो के अकॉर्डिंग कितना रेशियो है, 8 है। टोटल इनका कितना है, या तो आप टोटल यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं या आप इसका टोटल एक साथ करके मेंशन कर सकते हैं। कितना हो गया ये आपका, अगर इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22 और 21, कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 और 1 43, ये आ गया आपके पास। देन आपके पास टोटल अमाउंट कितना है, 1290, यही है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो कैसे जाएगा, क्या ये किसी से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो जाएगा। ये डिवाइड कितनी बार जाएगा ये, ओके, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। ओके, 3 एकम 43, एकम 43, 43 दिया, कितना हो गया आपके पास, 129। और ये 0 का 0, अब इसमें आप गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया, 240 रुपए। और यही क्या है, सी का हिस्सा। और यही हमारा क्या है आंसर, कि सी का हिस्सा कितना रुपए आया, 240 रुपए। इस तरीके से जब सी का हिस्सा आ गया तो आप ए बी दोनों का हिस्सा निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आप 1 से 2 सेकंड में से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कॉपी पेन की आपको नीड नहीं होगी। जो क्वेश्चन में दिया है वो आपके पास लिखा हुआ है, ओनली आपको सॉल्व क्या करना है कि आपने जो हिस्सा इनका गुना में दिया है इसको रेशियो में कन्वर्ट करके देन उसका आपको आंसर निकाल के लाना है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल।
तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं तो कैसे किए जाते हैं। ए बी सी, ओके, ए बी सी के बीच वितरित की जाने वाली धनराशि क्या है। क्वेश्चन हमें बताना क्या है कि इनके अकॉर्डिंग जो इन पे इंडिविजुअल राशि आती है, अमाउंट आता है, वो है क्या। दिया क्या है हमें, यदि बी और सी को कुल कितने रुपए मिले हैं, 100 रुपए, दोनों को इकट्ठे मिले हैं 100 रुपए, और ए व बी का दुगना है, कितना है, ए बी, और किसका दुगना है, ए व बी का, ए और बी का दुगना है, जबकि सी व ए को 150 रुपए मिला है। तो इस तरीके से हमें इनका इंडिविजुअल अमाउंट बताना है। अब कैसे बताएंगे हम इंडिविजुअल, हमें दिया क्या है उसी से बताएंगे। ओके, दिया क्या है, इसे सॉल्व करने के लिए दिया है हमें बी प्लस सी, ये दिया है, कितना है, 100 रुपीज दिया है। ओके, और क्या दिया है हमें, ए और सी, ए प्लस सी, कितना दिया है, 150 रुपए दिया है। अब ये हमें दिया है, और क्या दिया है, ए को बी का दुगना, इट मीन जो ए को मिला है वो कितना मिला है, बी का दुगना है वो। ओके, अगर इसे समझे कि अगर ए को बी का दुगना मिला है, अगर ऐसे समझे तो किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से इसे दुगना मिला है, कि अगर बी को 10 रुपए मिले हैं तो ए को कितना मिलेगा, 20 रुपए, तभी इसका दुगना होगा ये। इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया है। तो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए जो दिया है उसी की तरह सेम टू सेम लिखेंगे कि जो ए है वो किसके इक्वल है, 2 गुणित बी, यही आ गया। या तो आप 2 गुणित बी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, 2b, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो या ये लिखिए, बात बराबर ही है। ओके, इस तरीके से ये हमें दिया है, क्योंकि दुगना दिया है ना, कि ए को बी का दुगना है, तो इस तरीके से ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है। अब अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ए बराबर हमें ए प्लस बी कितना दिया है, ए प्लस बी दिया है हमें 150, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2b, तो इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, जब ए प्लस बी हमें 150 रुपए दिया है तो ए का मान तो हमारे पास आ गया ना, ए के स्थान पर हम इसे भी तो रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 2b प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, 150 रुपए, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब इस तरीके से आगे हम निकाल सकते हैं। बीसी हमें कितना दिया है, ये क्या आ गया, बीसी आ गया ना आपके पास, तो बीसी आ गया तो 2 को आप कॉमन कर लीजिए। अब ये क्या आ गया आपके पास, बीसी आ गया। जब बीसी आ गया आपके पास तो ये कितना है, 2b है। इट मीन्स एक बी को हम इससे हटा देते हैं, 2b मिलके आया ना, तो इसे हम क्या, 2b है तो b प्लस बी नहीं लिख सकते, b प्लस बी सी ये सभी तो लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि ये 2b है ना, गुणा में है, तो इट मीन्स 2b हुए। ओके, जब 2b है तो b और b प्लस मिलके कितना, 2b हो जाएगा ना। तो सेम टू सेम ये भी उसी तरीके से हो गया। जब ये आ गया तो इसे हम एक कोष्टक में बंद कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये मान हमें दिया है बराबर कितना है, 100। ओके, अब ये हमें दिया कितना है, 150, ये तो हमें दिया ही 150। अब इसका मान कितना दिया है, तो b प्लस सी का मान कितना दिया है हमें, 100 इक्वल टू 150, ये दिया है हमें। ओके, अब इससे आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए आप इसे अगर पक्षांतर करेंगे तो ये 100 150 में से जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा आपके पास 50 रुपीज। ये b बराबर 50 रुपीज आ गया। जब b का मान आपके पास 50 रुपीज आ गया तो इस अब आप ए बी सी तीनों को अलग अलग निकाल सकते हैं। ओके, निकाल कैसे सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है, बी और सी कितने हैं, 100, तो जब बी 100 है, बी और सी कितना है टोटल 100, तो जब बी का मान कितना 50 है तो सी बराबर कितना होगा, सी भी आपका 50 रुपीज हो जाएगा। ओके, जब सी 50 रुपीज हो गया तो क्वेश्चन में दिया क्या है, ए को बी का दुगना मिला है, बी को कितना मिला है 50 रुपए, तो बी का दुगना कितना हो जाएगा, ए का 100 रुपीज हो जाएगा। ओके, 100 ही होगा ना, क्योंकि दुगना मिला है। और सी और ए को 150 रुपए मिल रहा था तो सी और ए 150 भी हो रहा है, तो ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। और इस तरीके से हमारा आंसर भी आ गया। ए बी सी का कितना अमाउंट आ गया टोटल, बी को 50, सी को भी 50, ए को कितने 100, और यही हमारा क्या है आंसर। और अगर टोटल निकाले इनका, ओके, आंसर अगर इंडिविजुअल पूछता है, इसने पूछा क्या है, वितरित की जाने वाली धनराशि, तो अगर इंडिविजुअल पूछता है तो ये है, अगर ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों को निकालना है तो हम यहाँ पे रख दें, हम मान रख देंगे कितना, 100 प्लस 50 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 200 रुपए।
और यही इसका क्या हो गया आंसर। अगर इंडिविजुअल पूछता है तो ये है, और अगर साथ में पूछ रहा है तो टोटल अमाउंट कितना है 200 रुपए जो एबीसी में वितरित हुआ। ओके, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। हमारा ये लास्ट एंड 6 क्वेश्चन है कि अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिए होते हैं एग्जामिनर ने तो इसे आप कैसे सॉल्व करते हैं। दिया क्या है आपको, एबीसी एक व्यापार में साझेदार है, बी की पूंजी कुल पूंजी का कितना 1/6 हिस्सा है, और ए की पूंजी क्या है बी व सी की कुल पूंजी के समान है। जितनी ए की पूंजी है वो बी और सी दोनों की मिला के है। ओके, कुल वार्षिक लाभ कितना है 2400 रुपए। इसमें से सी का हिस्सा बताइए, तो इसमें से सी का हिस्सा हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे हम इसे सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है, हमें दिया है बी की पूंजी दी है कितनी है हमारे पास, हमें बताना क्या है, इसके अकॉर्डिंग सी का हिस्सा बताना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी आना चाहिए, तो इसमें से हम जब सी का बता देंगे। अब इसमें हमें दिया क्या है, बी का अनुपात कितना है 1/6 ये दिया है। इसी तरीके से हमारे पास और क्या दिया है कि जो बी की पूंजी कुल 1/6 है और ए की पूंजी बी की पूंजी की कुल ए की पूंजी बी और सी की कुल पूंजी के समान है। ओके, दोनों की एक समान है। इसमें कितना दिया है, बी और सी की कुल पूंजी के समान है। इट मीन्स क्या हुआ, सी हमारे पास कितना दिया है 1/3। अब इन दोनों के समान क्या है, ए की पूंजी। इट मीन्स 1/6 प्लस 1/3 इक्वल टू क्या हो गया ए। यही हमें क्वेश्चन में दिया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा इनका अगर एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा इसका कितना 6 ही हो जाएगा। अब हमने एलसीएम निकालना सीखा था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे आप एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सारी जानकारी डीपली ले सकते हैं कि किस तरीके से इन्हें निकालना होता है। इसका क्या हो गया 6 हो गया। ओके, एलसीएम 6 हो गया। ऊपर कितना आया हमारे पास, ऊपर हमारे पास जो अमाउंट आया, ऊपर हमारे पास कितना आया, जब ये गया 1 आया तो ऊपर कितना 1 ही रहा। 3 में से ये गया तो कितना बार, 2 बार गया, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। ओके, 3 ही हमारे पास आ गया। यहाँ 1/6 ही है, देन यहाँ कितना 1/3 ही है। अब इनके अकॉर्डिंग जब आप रेशियो निकालेंगे तो इनका रेशियो क्या है, आप एलसीएम लेके और इनका रेशियो निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 6 है तो इट मीन्स इसका एलसीएम कितना 6 ही आएगा। ये एक बार पूरा चला गया 6 से तो बचा कितना ओनली 3 बचा। ये भी चला गया तो बचा कितना ओनली 1 बचा। यहाँ से बचा कितना 1 बचा। अब यहाँ से ये 2 बार गया तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 2। ये आपका क्या आ गया, इनका रेशियो आ गया आपके पास। जो एबीसी आप निकाल रहे थे उनका आपके पास रेशियो आ गया। जब एबीसी आपके पास रेशियो आ गया तो सी का हिस्सा आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि जो सी का हिस्सा है, सी का हिस्सा तो आपको निकालना है। सी का हिस्सा क्या दिया है, सी का हिस्सा यहाँ पे क्या है 2 दिया है। ओके, 2 दिया है। टोटल आपके पास कितना है 6 है और अमाउंट आपके पास कितना दिया है, टोटल आपका वार्षिक आय का 2400 रुपए। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 6 को कितना होगा 24। अभी इसमें आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 रुपए, और यही क्या है आपका सी का हिस्सा। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने सी का हिस्सा निकाला, आप इसी तरीके से ए और बी का हिस्सा भी निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर जानेंगे इसी के और क्वेश्चन कि अगर ये तो हमने इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन किए कि अगर एग्जाम में आते हैं तो किस तरीके से हमें करना होता है। अगर हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो उनके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिनसे हम कुछ ट्रिक्स के थ्रू भी सीखेंगे कि ट्रिक्स के थ्रू अगर और ट्रिक्स के थ्रू करें इनको तो किस तरीके से किया जाता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बिकॉज आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड होते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट टाइप के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।